history such kind of plan has come up for the welfare of the public. So this is totally against the aspirations of the public. अगर आप इस प्लान को देखेंगे, हमने इसको टटोला और बड़ा बारीकी से स्टडी करा. So in the erstwhile Doda district, the plan which has been submitted, उसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे सेक्टर्स है जिन पे पब्लिक मनी का इस्तेमाल होना चाहिए, जिस पे गरीब आवाम के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, उन सभी सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया है. जैसे आप देखते हैं कि एक हमारा की सेक्टर है जो एजुकेशन सेक्टर है, और अगर आप इस बजट को इस प्लान को अगर देख पाएंगे, इसमें नेग्लिजिबल रादर नथिंग. अगर आप देखेंगे इन ऑल द 3 constituencies, the minimum amount, I think it's nothing, equal to 0, has been given to the department for the education sector. And similar is the situation with the health sector. Of course, the agriculture sector, which is the backbone of the erstwhile district Doda, is being completely ignored. और इस पूरे प्लान में जब हमने देखा कि जो हमारी की कंसर्न्स हैं, हमारे जो स्कूलों की खस्ता हालत है, उनकी रिपेयर की कहीं बात नहीं हुई, उनकी अपग्रेडेशन की बात नहीं हुई, उनकी बिल्डिंग्स बनाने की कहीं बात नहीं हुई. अगर आप हमारे मेडिकल सेक्टर को देखें, जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके आपकी जीएमसी डोडा तक की जो बात है, you must have seen, because you people are oftenly visiting such institutions. आप बेहतर जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा की क्या हालत है और हमारे जीएमसी डोडा की क्या हालत है. और साथ ही साथ जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं, उन चीजों के लिए कहीं कोई इस प्लान में हमें गुंजाइश नजर नहीं आई. सिमिलरली आज आप देखें तो हमारे किसान भाई इतने परेशान हैं, दे इवन कुड नॉट गेट द फर्टिलाइजर्स, द सीड्स, पेस्टिसाइड्स, नथिंग एट ऑल. So instead of establishing such centers, instead of making a plan for the health sector, for the education sector, honorable MLAs are making the plans which seems that it's a clear political vendetta. तो इसका हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं. एंड वी आर सबमिटिंग दिस मेमोरेंडम टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हिज पर्सनल इंटरवेंशन, सो दैट विद हिज इंटरवेंशन he can rationalize the plans which has been submitted by the honorable MLAs, and all the public money they should be utilized for as per the aspirations of the people. एक और बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि ये प्लान्स कहाँ बनाए गए, किसकी देखरेख में बनाए गए, without considering the public opinion, without consulting the ex-PRIs, without consulting panchs, sarpanchs, GDCs. And even earlier, we used to have the district development boards where we used to, have a threadbare discussion about the plans. But nothing such has happened. And in fact, the grants for the PRI has been seized. इस साल तो ये हालत हो गई that we do not receive any grant for the development. अगर ऐसा ही सिलसिला आपने करना है और सब कुछ अधिकार आप खुद अपने पास ही लेके चलेंगे, तो पब्लिक जो उम्मीदें लेके आपसे आई है वो क्या है. और मैं आपको एक और बड़ी मजेदार चीज बताऊं, खास तौर से हमारे डोडा वेस्ट के जो ऑनरेबल MLA साहब हैं, उनका जो प्लान है, एक पूरे टूरिज्म सेक्टर में वो एक पार्क सेंक्शन का प्लान भेज रहे हैं कि एक टूरिस्ट पार्क बनाई जाए परयोत बी पंचायत में. और ये परयोत बी पंचायत वही पंचायत है जिनका इनका जाती मकान है, जहाँ पे इनका अपना घर है, और ये अपने घर के सामने एक पार्क का टूरिस्ट पार्क बनाना चाहते हैं. I do not know whether this honorable MLA is aware about the tourist destinations in the Doda West constituency or not. But of course, through the medium of your media persons, I would like to bring his attention to certain tourist spots. कि आप भाई साहब अगर कुछ टूरिज्म में काम करना चाहते हैं, प्लीज हमारे लाल दमन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए. प्लीज आप हमारी देदनी की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए. आप ब्योते के ऊपर ध्यान दीजिए. आप हमारे अलालबनी जैसे एरियाज को ध्यान दीजिए. And similar situation is with the rest of the 2 MLAs as well. Even if they have to develop the tourist destinations, they should go and first visit the tourist destinations, that where is the actual tourist potential in the erstwhile Doda district, and the locations, the sites where there is a tourist potential, they should take those things into consideration, not the spots which are actually not good for the टूरिस्ट स्पॉट्स, सिर्फ इसलिए कि उनके अपने जाती मकान वहाँ हैं और इसलिए वो वहाँ पार्क बनाना चाहते हैं. तो ये मैंने आपको बहुत ही स्ट्रेंज है कि इस किस्म के प्लान्स हमारे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो भेज रहे हैं. तो ये इससे बड़ा धोखा
अवाम के साथ कोई अगर है, इससे बड़ा धोखा मैं कोई समझता नहीं हूँ। उसी के चलते आज हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के एक मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं थ्रू डीसी डोडा, और यही हम अंदर जा रहे हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि इसको फॉरवर्ड करेंगे एंड इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल टेक कोऑर्डिनेशन। थैंक यू। कौन सी स्पेसिफिक चीजें आप इसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं जो आपको लगता है? देखिए, इस हवाले से तो मैंने आपसे काफी वसारत से बात करी है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है, स्कूलों की इतनी खस्ता हालत है। मैं आपको कई सारे स्कूल्स विजिट करवा सकता हूँ और कई सारे आप खुद भी करते हैं। मैं देखता हूँ आपके मीडिया चैनल्स पे आप यू आर हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ द स्कूल्स। उनकी कहीं कोई बात नहीं हो रही, उनकी अपग्रेडेशन की, नई बिल्डिंग्स की कुछ नहीं है। तो एजुकेशन सेक्टर टोटल ही इग्नोर्ड है। हॉस्पिटल्स की मैंने आपसे बात करी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके जीएमसी डोडा तक की जो हालत है वो आप लोग देखते हैं, आप खूबी जानते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द पब्लिक मनी ऑन द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड एस्पायर्ड फॉर बाय द पीपल, वो कर नहीं रहे हैं। तो इस किस्म के बड़ा स्ट्रेंज प्लान हमें लगा, इसलिए भी हम चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इसमें खुद अपना इंटरवेंशन करे और इन प्लान्स को रैशनलाइज किया जाए। बीते कल हमारी एक एमएलए डोडा ईस्ट से भी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हमारी भी नहीं सुनी जा रही। किसकी? डोडा ईस्ट जो इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड एमएलएस की भी नहीं सुनी। देखिए, ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये अपने घर के ही बैरी हैं या अगर इनकी ऐसी हालत है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं या बोल किसके खिलाफ रहे हैं। ये तो उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये तो एमएलए है, उनके ही प्लान है। अगर उनकी ही नहीं सुनी जा रही है तो देन अगेन दिस प्लान्स आर मीनिंगलेस। जब उनकी सुनते ही नहीं है तो ये इस किस्म के प्लान्स क्यों बना रहे हैं? क्यों ना हो कि अवाम की सुनी जाए और वो अवाम के पास जाए, अवाम उनकी बात सुनेगी और वो उनकी सुनेगी। प्लान किसने बनाया? देखिए, वो तो हम देखिए, इसलिए हम अभी डी साहब के पास जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को भी आगाह करते हैं कि भैया आपने डिस्ट्रिक्ट को चलाना है। आप एक डिस्ट्रिक्ट के कस्टोडियन है। आप एक डिस्ट्रिक्ट के कस्टोडियन हैं, डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट को चलाना है। तो अगर इस किस्म के प्लान्स आते रहे तो अगेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि डिस्सा भी किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को चला पाएंगे, किस तरीके से इनकी डेवलपमेंट कर पाएंगे अगर ऐसे ही प्लान्स आते रहे। तो मैं चाहता हूं कि वो इस किस्म के प्लान से ग्रेज करें और गवर्नमेंट को रिकमेंड करें कि इस किस्म के प्लान्स जो है वो कैंसिल किया जाए और एक रैशनलाइज तरीके से विद पब्लिक ओपिनियन आगे से प्लान बने।